दो गरीब किसान, एक जैसी जिंदगी। लेकिन एक बात ने उनकी अगली जिंदगी की किस्मत पूरी तरह बदल दी। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? ये कहानी है दो गरीब किसानों की जो अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। दिन रात मेहनत करके अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे ताकि बस दो वक्त की रोटी जुटा सकें। एक दिन दोनों किसानों की अचानक मौत हो जाती है। मरने के बाद जब वो ऊपर पहुंचे तो ईश्वर ने उनसे कहा, बताओ पिछले जीवन में क्या कमी रह गई थी जिससे इस जीवन में उसे पूरा किया जा सके। पहला किसान आगे आया और बोला, ईश्वर, आपने मुझे बहुत दुखों से भरी जिंदगी दी। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जानवरों की तरह खेतों में मेहनत करता रहा, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, ना कभी जिंदगी का मजा लिया। मुझे हमेशा खाली हाथ रहना पड़ा। फिर वो बोला, अब मुझे ऐसा बना दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। मैं बस सबसे लेता रहूं, मुझे सिर्फ पाना है, देना नहीं। ईश्वर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अब दूसरा किसान हाथ जोड़कर सामने आया और बोला, ईश्वर, आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मेरे पास अच्छा परिवार था, जमीन थी, मेहनत से पेट भरता था। लेकिन फिर उसने एक बात जोड़ी, मुझे अफसोस है कि कई बार भूखे प्यासे लोग मेरे दरवाजे पर आते थे, मैं उन्हें खाना नहीं दे पाता था। ये बात आज भी मेरे दिल को दुख देती है। ईश्वर मुस्कुराया और पूछा, तो अब अगले जन्म में क्या चाहता है तू? किसान बोला, मुझे इतना काबिल बना दीजिए कि मेरे दरवाजे से कोई भी भूखा प्यासा ना लौटे। ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, ठीक है, जा, तेरी इच्छा पूरी हो। अब अगला जन्म शुरू हुआ। दोनों किसान फिर उसी गांव में पैदा हुए, साथ बड़े हुए। लेकिन उनकी किस्मतें अब बिल्कुल अलग थीं। जिसने कहा था, मैं बस लूंगा, दूंगा नहीं, वो बना गांव का सबसे बड़ा भिखारी। अब सचमुच उसे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं थी। वो सबसे बस मांगता ही रहता था। और जिसने कहा था, मैं सबको दूंगा, किसी को भूखा नहीं जाने दूंगा, वो बना गांव का सबसे अमीर और दयालु इंसान। हर आने वाले को खाना, मदद और सहारा देता था। उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यह हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। पहले किसान ने सिर्फ कमियों को देखा, दूसरे ने शुक्रगुजारी और दया को। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।